एक बार फिर रेड सी में एक ब्रिटेन जहाज पर हूतियों के जरिए हमला किया गया है। दोस्तों, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों के मुख्तलिफ ठिकानों पर, ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों पर कई देशों में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों की शहादत सामने आई है, दर्जनों लोगों की जान चली गई है। ऐसे में छुटमुट हमले हूतियों के जरिए भी जहाज़ों पर किए जा रहे हैं और अभी तक लाल सागर में यातायात सामान्य नहीं हुआ है। अभी भी अगर कोई जहाज जाता है तो उसको निशाना बनाया जाता है। हालांकि बेशतर जो मिसाइल हैं उनको अमेरिका के जरिए हवा में ही ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इन हमलों से परेशान है। ऐसा ही एक मामला कल सामने आया जब एक ब्रिटेन कंपनी के एक जहाज़ को हदीदिया के साहिल से गुजरते हुए उसको निशाना बनाया गया। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेटर्स अथॉरिटी और ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने आज बताया है कि एक बरतानवी मालबरदार जहाज को हदीदा के साहिल से गुजरते हुए एक प्रोजेक्टाइल से टकराने के बाद मामूली नुकसान पहुंचा है। यानी यमनी बंदरगाह के सामने जहाज के किनारे पर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया और इस तरफ एक छोटा ड्रोन नजर आया। यह जहाज के डेक के ऊपर से गुजरा और कॉकपिट की खिड़कियों को मामूली नुकसान पहुंचा। एक अस्करी जरिए ने कल शाम पीर को इंकशाफ किया कि अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने मगरबी यमन में अल हदीदा गवर्नरी के शुमाल में वाक़े अल क़दाब के इलाके में हूती ग्रुप के ज़ेर इस्तेमाल फौजी इलाकों पर हमले किए हैं, जिससे हिलाकतों और ज़ख्मियों के तलात हैं और एम्बुलेंसेस मुतासरीन को बचाने के लिए निशाना बनाए गए इलाके में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई हमला फ़ाल थे और उन्होंने अपने अहदाफ को आला दर्जे तक हासिल किया। पहले हमले में कश्तियों को निशाना बनाया गया जो निशाना बनने वाली इमारत के साथ खड़ी थी, जबकि दूसरा हमला तकरीबन 1 घंटे बाद हुआ और इसने इसी इमारत के एक हिस्से को निशाना बनाया जहाँ हूती अनासिर और हवाबाजी और मिसाइल के माहिरीन मौजूद थे। इन सभी ने ईरान में इंजीनियरिंग और बग़ैर अमले के धमाका खेज कश्तियों और बग़ैर पायलट के फ़िज़ाई इस्तेमाल की फ़ौजी तरबियत हासिल की थी। दर्जनों हमले सामने आए। ये हमले अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हूती मकामात के ख़िलाफ़ हफ्तों से शुरू की गई मुहिम के तसलसल में किए गए हैं, जिसका मकसद बहर अहमर में बहरी जहाज़ रानी को और आलमी तिजारत को नुकसान पहुँचाने के लिए इस ग्रुप की सलाहियत में खलल डालना और उसे कमज़ोर करना है। गुज़िश्ता नवंबर से गज़ा में जंग शुरू होने के बाद से ज़्यादा अरसे के बाद हूतियों ने गज़ा की पट्टी के साथ इजहारी यकजहती के लिए बहरी जहाज़ों पर दर्जनों हमले किए। उनके बकौल इजरायली कंपनियों के मालिक थे या चलाए जाते थे या इजराइल से सामान ले जा रहे थे। इन हमलों ने गज़ा जंग के दायरे कार में तोसी के बारे में बड़ी ताकतों की तशवीश को बढ़ा दिया, जो गुज़िश्ता अक्टूबर के 7 तारीख को शुरू होनी थी। उसने अमेरिका और बरतानिया को हूती अहदाफ पर मुतअद्दिद हमले करने पर उकसाया और वाशिंगटन ने हूतियों को दोबारा दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल किया। गुज़िश्ता दिसंबर में उसने बहर अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुशहाली के मुहाफ़िज़ के नाम से एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के क़याम का भी ऐलान किया, जिसमें दर्जनों यूरोपीय ममालिक शामिल हुए।